हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट की यूनिट 2 को समझेंगे। देखिए दोस्तों, इस यूनिट में आपको स्वामी विवेकानंद जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी और महात्मा गांधी जी के बारे में आपको पढ़ना है। मुख्य रूप से आपको इनके राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर क्या विचार थे, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर इनके विचारों को आपको पढ़ना है। हमने पहले लेक्चर में स्वामी विवेकानंद जी के राष्ट्र और राष्ट्रवाद से संबंधित विचारों को काफ़ी अच्छे से समझा था। आज के इस लेक्चर में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ेंगे कि उनके राष्ट्र और राष्ट्रवाद से संबंधित क्या विचार रहे हैं। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। सारी बातें बहुत आसान हैं, सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बस आप हर बार की तरह वीडियो को पूरा देखना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी के यहाँ पे जीवन परिचय के बारे में बताया गया है। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी के जीवन परिचय के बारे में बताया गया है। ठीक है, उनका क्या साहित्यिक योगदान रहा है इसके बारे में बताया गया है, और उनके जो प्रमुख विचार रहे हैं, सामाजिक जो विचार रहे हैं उनके, तो यहाँ पर वो सारी बातें बताई गई हैं। यहाँ पर दोस्तों ये सारी बातें ज़्यादा समझाने वाली नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर अभी हम इसको समझेंगे, लेकिन इस टॉपिक को हम यहाँ पर बाद में समझेंगे। ठीक है, इससे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी की राष्ट्रवाद की क्या अवधारणा रही है, इसको हम समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये मुख्य टॉपिक है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी की राष्ट्रवाद से संबंधित क्या अवधारणा है। इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, अगर रविंद्रनाथ टैगोर जी से जो क्वेश्चन बनेगा, मुख्य रूप से क्वेश्चन राष्ट्रवाद से संबंधित ही आएगा। तो यहाँ पर ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, राष्ट्रवाद पर टैगोर का दृष्टिकोण। टैगोर शुरू में राष्ट्रवाद से प्रभावित थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसके कुछ पहलुओं की आलोचना की। अंतर्राष्ट्रवाद के विरोधी थे। उन्होंने कहा, अगर राष्ट्रवाद मनुष्यता को भूल जाए तो वह खतरनाक हो जाता है। सारी बातें आपको समझाई जाएंगी। देखिए दोस्तों, उन्होंने विश्व बंधुत्व और मानवता को राष्ट्र से ऊपर रखा। उनका विचार था कि सच्चा राष्ट्रवाद वही है जिसमें सभी धर्म, जाति, देश के लोग मिलजुल कर रहें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे यही मुख्य बात है यहाँ पर कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी का राष्ट्रवाद रहा है वो ये है कि सच्चा राष्ट्रवाद उनका मानना है कि सच्चा राष्ट्रवाद वही है जिसमें सभी धर्म, सभी जाति और सभी देशों के लोग मिलजुल कर रहें। यहाँ पर ये सारी बातें अभी आपको आगे और अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर का राष्ट्रवाद बाकी नेताओं से कुछ अलग था। वे राष्ट्रवाद को सिर्फ सीमाओं, झंडे या सरकार तक सीमित नहीं मानते थे। बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी का राष्ट्रवाद रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो विचार है राष्ट्रवाद का, वो किसी देश की सीमा तक सीमित नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर जी राष्ट्रवाद की बात पूरे विश्व के लिए करते हैं, पूरे विश्व के स्तर पर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रवाद के अंतर्गत इन्होंने मानवता को बहुत ऊंचा स्थान दिया है। यहाँ पर आप दोस्तों ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे जब हम राष्ट्रवाद की विचार को जब हम पढ़ते हैं तो नॉर्मली हम समझते हैं कि एक देश का राष्ट्रवाद क्या है। एक देश का राष्ट्रवाद यही है कि उस देश के जो नागरिक हैं वो अपने देश से प्रेम करें। ठीक है, अपने देश के प्रति देशभक्ति दिखाएं, मतलब देशभक्ति की भावना हो लोगों में अपने देश के प्रति। ठीक है, राष्ट्रवाद का जब हम अर्थ निकालते हैं तो यही सब बातें हम समझते हैं कि जो एक देश है उसका जो मतलब राष्ट्रवाद है वो दूसरे देश से अलग होगा। मतलब XYZ कोई देश है तो उसके जो नागरिक हैं, ठीक है, उनके अंदर जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है, मतलब राष्ट्रवाद की जो भावना है वो अपने देश के लिए होगी। ठीक है, मान लीजिए कोई ABC देश है तो उसके जो नागरिक हैं, उसके जो लोग हैं, उनके जो मतलब राष्ट्रवाद की भावना है, उनके लिए जो देशभक्ति की भावना है, अपने देश की रक्षा करने की जो भावना है, वो उनके अपने देश के लिए होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रवाद है वो हम मतलब थोड़ा सीमित बात हम करते हैं। ठीक है, हमें एक बाउंड्री दिखाई देती है, लेकिन जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं तो उनका जो राष्ट्रवाद का सिद्धांत है, राष्ट्रवाद का जो विचार है वो किसी देश की सीमा, झंडे या सरकार तक सीमित नहीं है। ठीक है, मतलब ये पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। यहीं पर दोस्तों मेरे को सारी बातें आपको समझानी है। देखिए, जब हम यूरोप की बात करते हैं तो हम मुख्य रूप से वैसे यही समझते हैं कि जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है वो यूरोप से आई। ठीक है, हालांकि इसके लिए अलग अलग तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं मतलब जब हम यूरोप के कॉन्टेक्स्ट के थ्रू ही सारी बातें पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद की राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है वो प्रबल होने लगी। तो शुरू में क्या था, तो हमने ये देखा
कि राष्ट्रवाद की विचारधारा के अंतर्गत जो जो XYZ कोई एक देश है वो बस अपने देश के बारे में ही सोचता है। मतलब एक देश का राष्ट्रवाद सिर्फ अपने देश के बारे में सोचता है, दूसरे देश से उसे कोई लेना देना नहीं है। बल्कि यूरोप में क्या हुआ, राष्ट्रवाद की विचारधारा यूरोप में जब प्रबल हुई तो इससे ये देखा गया कि जो जर्मनी का राष्ट्रवाद है, जो फ्रांस का राष्ट्रवाद है, उसमें अंतर पाया गया और हर एक देश राष्ट्रवाद की विचारधारा के अंतर्गत अपने देश को ताकतवर बनाने का प्रयास करने लगा, अपने देश की सीमाएं बढ़ाने का प्रयास करने लगा। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं तो वो इसका विरोध करते हैं, ऐसे राष्ट्रवाद की धारणा का रविंद्रनाथ जी विरोध करते हैं। और आगे चलकर हमने यही देखा कि राष्ट्रवाद की विचारधारा ने उपनिवेशवाद को भी बढ़ावा दिया, क्योंकि यूरोपीय देशों के बीच में आपस में प्रतिस्पर्धा होने लगी अपने अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने अपने देश को मतलब मजबूत करने के लिए, जिससे आगे चलकर उपनिवेशवाद को भी बढ़ावा मिला। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ऐसे राष्ट्रवाद की आलोचना करते हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो राष्ट्रवाद है वो किसी देश की सीमा तक सीमित नहीं है, ठीक है, वो पूरे विश्व की ही बात करते हैं। एक तरह से आप यूँ कह सकते हो कि वो विश्व बंधुत्व की बात कर रहे हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी का मानना है कि जो राष्ट्रवाद है वो मानवता का विरोधी नहीं हो सकता। इनका कहना है कि जो राष्ट्रवाद है वो मनुष्यता का अगर भूल जाता है तो वो खतरनाक हो जाता है, ठीक है। वे अंतर्राष्ट्रवाद के विरोधी थे। तो यहाँ पे ये बातें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। उनके अनुसार सच्चा राष्ट्रवाद वह है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के अनुसार सच्चा राष्ट्रवाद वह है जो मानवता, आपसी प्रेम और समझदारी को बढ़ाए, जो सभी लोगों को समान अधिकार और अवसर दे और जो नफरत, हिंसा और अंधभक्ति से दूर रहे। समझ में आ गया आपको? बहुत सिंपल है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी का मानना यही रहा कि जो सच्चा राष्ट्रवाद है वो मानवता, आपसी प्रेम और समझदारी को बढ़ाने वाला होना चाहिए, ठीक है, ना कि नफरत बढ़ाए, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो राष्ट्रवाद है वो ये है कि जो मानवता, आपसी प्रेम और समझदारी को बढ़ाए, जो सभी लोगों को समान अधिकार और अवसर दे, जो नफरत, हिंसा और अंधभक्ति से दूर रहे। तो उसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सच्चा राष्ट्रवाद कहा है। उनकी पुस्तक नेशनलिज्म 1917 में क्या बताया? तो देखिए दोस्तों, उनकी पुस्तक नेशनलिज्म में कई सारी बातें बताई गई हैं उनके विचार से संबंधित। तो देखिए, टैगोर ने अपनी किताब नेशनलिज्म में बताया कि जब राष्ट्रवाद सिर्फ ताकत, धन या राजनीतिक सत्ता पाने का माध्यम बन जाता है तब वह खतरनाक बन जाता है। ऐसा राष्ट्रवाद लोगों में नफरत और युद्ध को बढ़ावा देता है। उन्होंने पश्चिमी देशों के इस तरह के राष्ट्रवाद की आलोचना की, मैंने आपको समझाया था अभी। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस तरह का जो राष्ट्रवाद है, ऐसा राष्ट्रवाद जो कि सिर्फ ताकत, धन और राजनीतिक सत्ता पाने का माध्यम बन जाता है, ऐसा राष्ट्रवाद की आलोचना की है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने और इसको खतरनाक बताया है, ठीक है। ऐसा राष्ट्रवाद लोगों में नफरत और युद्ध को बढ़ावा देता है और उन्होंने पश्चिमी देशों के इस तरह के राष्ट्रवाद की आलोचना की। मतलब जो यूरोपीय देश थे, जो पश्चिमी देश रहे हैं, तो उनका जो इस तरह का राष्ट्रवाद रहा है तो उसकी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने आलोचना की। ये बात भी आपको समझ में आई होगी। टैगोर का राष्ट्रवाद विश्व मानवता की ओर बढ़ता है। देखिए दोस्तों, टैगोर का मानना था कि राष्ट्रवाद सीमित नहीं होना चाहिए। टैगोर का मानना था कि हर इंसान एक वैश्विक समाज का हिस्सा है, उसे पूरी मानव जाति के साथ सहयोग करना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रवाद को मानवता, समानता और शिक्षा से जोड़ा। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम शॉर्ट में कहें तो टैगोर जी का जो राष्ट्रवाद है वो विश्व मानवता की ओर जाता है, ठीक है। मतलब वो विश्व मानवता की बात कर रहे हैं। उनका जो राष्ट्रवाद है दोस्तों वो किसी एक देश तक सीमित नहीं है, वो संकीर्ण नहीं है। उनके राष्ट्रवाद का जो विचार है वो काफ़ी विस्तृत है। टैगोर जी राष्ट्रवाद के विचार में वैश्विक समाज को लेकर चल रहे हैं कि जो इंसान है वो वैश्विक समाज का हिस्सा है। आप यूँ कह सकते हो दोस्तों कि टैगोर जी ने राष्ट्रवाद की विचारधारा के अंतर्गत आप यूँ कह सकते हो कि टैगोर जी का जो राष्ट्रवाद का विचार है, राष्ट्रवाद का जो सिद्धांत है, उसमें वे पूरी मानव जाति की बात करते हैं, पूरी मानव जाति के कल्याण की बात करते हैं। ऐसा नहीं कहते वो कि सिर्फ एक देश का जो राष्ट्रवाद है वो बस अपने देश की तरक्की के लिए आगे जाए। इसको वो गलत मानते हैं कि राष्ट्रवाद को सीमित नहीं रखना चाहिए किसी एक देश तक। वो पूरे विश्व की बात करते हैं, पूरे विश्व की भलाई और कल्याण की बात करते हैं। क्यों टैगोर राष्ट्रवाद से दूर हुए? अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कि टैगोर जी राष्ट्रवाद से थोड़ा दूर हुए। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि टैगोर जी शुरू में राष्ट्रवाद से प्रभावित थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसके कुछ पहलुओं की आलोचना की। तो सिंपल सा वही था, मतलब कि जब टैगोर जी को लगा कि जो सिर्फ राष्ट्रवाद की जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है उसमें उनको लगा कि ये सिर्फ एक देश की तरक्की की बात कर रही है, सिर्फ एक देश को आगे बढ़ाने की बात कर रही है, मतलब हर एक देश की जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है वो सिर्फ अपने देश की बात कर रही है, तो ऐसी विचारधारा की इन्होंने आलोचना की।
जो पश्चिमी राष्ट्रवाद है तो उसकी इन्होंने आलोचना की, उससे ये दूर हुए और फिर इन्होंने अपने जो अपने विचार दिए राष्ट्रवाद से संबंधित। तो ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। देखिए यहाँ पे भी वही लिखा है, बता देता हूँ आपको। शुरुआत में टैगोर जी स्वदेशी आंदोलन और भारतीय आज़ादी से जुड़े, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि आंदोलन में हिंसा बढ़ रही है, लोग अंधभक्ति में बह रहे हैं और मानवता की बात कोई नहीं कर रहा, तो वे इससे निराश हो गए। वे बोले अगर राष्ट्रवाद को मानवता को नुकसान पहुंचता है, राष्ट्रवाद से अगर मानवता को नुकसान पहुंचता है तो वह राष्ट्रवाद स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई होगी आपको। टैगोर का यूरोपीय राष्ट्रवाद पर विरोध। टैगोर ने यूरोपीय देशों के आक्रामक राष्ट्रवाद की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों का राष्ट्रवाद धन और सत्ता पर आधारित है, धर्म और नैतिकता से रहित है। मतलब जो पश्चिमी देशों का राष्ट्रवाद है, उन्होंने कहा, टैगोर जी ने कहा कि जो पश्चिमी देशों का राष्ट्रवाद है वो धन और सत्ता पर आधारित है, ठीक है, और उसमें धर्म और नैतिकता नहीं है, नैतिक भावना का अभाव है। ठीक है, वे चाहते थे, टैगोर जी चाहते थे कि भारत ऐसा राष्ट्र बनाए जो आध्यात्मिक मूल्यों, संस्कृति और शांति के आधार पर खड़ा हो। तो दोस्तों जो यूरोपीय राष्ट्रवाद है तो उसकी टैगोर जी ने आलोचना की थी। तो यहाँ पे ये बातें आपको समझ में आई। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर विशेषताओं के रूप में थोड़ा यूँ कह सकते हो आप कि थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पे काफ़ी अच्छे से बता दिया गया है कि टैगोर जी का राष्ट्रवाद का क्या विचार है, राष्ट्रवाद से संबंधित टैगोर जी के जो विचार हैं उनको यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में काफ़ी अच्छे से बताया गया है। ठीक है, देखिए उन्होंने राष्ट्रवाद को मानवता के साथ जोड़ा। मानवता, ध्यान रखना शब्द, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो जरूर लिखना कि टैगोर जी का जो राष्ट्रवाद है उसमें उन्होंने मानवता को प्रमुख स्थान दिया है। सीमित राष्ट्रीय सोच के बजाय वैश्विक सोच को बढ़ावा। ठीक है, राष्ट्रीय सोच, सीमित राष्ट्रीय सोच की बजाय उन्होंने वैश्विक सोच को बढ़ावा दिया। ठीक है, वर्ल्ड वाइड बात की उन्होंने, ठीक है, वर्ल्ड, पूरे विश्व की बात की। हिंसा आधारित आंदोलन का विरोध किया। ठीक है, यूरोपीय राष्ट्रवाद को नकारा और पूर्वी दृष्टिकोण को अपनाया। मतलब पूर्वी दृष्टिकोण मतलब जो भारत का, एशिया का जो दृष्टिकोण हो गया वो सब, या आप यूँ कह सकते हैं कि जो भारतीय संस्कृति का जो विचार रहा तो उसको मतलब अपनाया। एक तरह से जो शांति से संबंधित जो विचार हैं तो उनको अपनाया। मतलब यूँ कह सकते हो कुछ कुल मिलाकर कि यूरोपीय राष्ट्रवाद को नकारा उन्होंने। सच्चा राष्ट्र वो है जहाँ हर व्यक्ति को बराबरी मिले, एक ऐसा समाज जिसमें धर्म, संस्कृति और नैतिकता हो। तो यहाँ पे ये सारी बातें टैगोर जी के राष्ट्रवाद के विचार में शामिल हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको टैगोर जी का जो राष्ट्रवाद का विचार है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, काफ़ी अच्छे से डिटेल में आपको समझ में आ गया, लेकिन कुछ और भी बातें यहाँ पर समझते चलिए, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप एग्जाम में ये भी लिख सकते हैं लास्ट में आंसर में कि टैगोर का संदेश आज के लिए। तो देखिए, टैगोर हमें सिखाते हैं राष्ट्रवाद को मानवता, समरसता और शांति से जोड़ा जाना चाहिए। मतलब आज के टाइम पर उनके विचार कैसे महत्वपूर्ण हैं, तो उनके विचार ऐसे महत्वपूर्ण हैं कि उनका जो राष्ट्रवाद का विचार है उसमें मानवता, समरसता और शांति की बात की गई है, जो कि आज के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो टैगोर जी से हमें ये सीख मिलती है, ठीक है, भाषा, धर्म या जाति के नाम पर बांटने वाला राष्ट्रवाद खतरनाक होता है। तो यहाँ पे ये सारी बातें दोस्तों, ये आप एग्जाम में लिख सकते हैं आंसर में। यहाँ पर निष्कर्ष भी है तो इसे भी आप समझ लीजिए। तो देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर का राष्ट्रवाद सीमित नहीं था, बल्कि वह पूरी मानवता को जोड़ने वाला विचार था। वे कहते थे कि सच्चा राष्ट्र वही है जहां हर इंसान को बराबरी का अधिकार मिले और जहां हम दूसरे देशों से भी मित्रता और शांति बनाए रखें। तो यहाँ पे ये बात आपको क्लियर हो गई, समझ में तो आ ही गया दोस्तों। बस यहाँ पे कई सारी बातें थोड़ा रिपीट हो रही हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पर हमने राष्ट्रवाद से संबंधित टैगोर जी के विचार को काफ़ी अच्छे से समझा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनता है, अगर रविंद्रनाथ जी से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम चांस है कि राष्ट्रवाद से जुड़ा क्वेश्चन आए। एक बात एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे समझा देता हूँ दोस्तों। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको कई सारी बातें बताई, लेकिन अगर हम शॉर्ट नोट्स के रूप में देखें तो यहाँ पे आप कुछ शब्दों को ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि मानवता शब्द हो गया, विश्व बंधुत्व शब्द हो गया, जिनसे आपको याद रहेगा कि मुख्य क्या क्या बातें रविंद्रनाथ टैगोर जी के राष्ट्रवाद के सिद्धांत में शामिल हैं। और हाँ, जब एग्जाम में लिखने को आए तो आप ये सारी बातें यहाँ पर जो मैंने आपको बताई उसे थोड़ा डिटेल में करके यहाँ पर लिख सकते हैं। मतलब मैंने तो डिटेल में ही आपको बताया ये, तो आप इन्हीं बातों को लिख सकते हैं। ठीक है, जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स बताए सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पे जीवन परिचय को देख लेते हैं। हालांकि मुझे पहले बताना था इसे, लेकिन क्योंकि इसमें ज़्यादा समझाना नहीं है तो मैंने सोचा इसे हम लास्ट में कवर करेंगे, तो अभी इसे कवर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 9 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिताजी का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि ब्रह्म समाज के एक प्रमुख नेता थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जीवन भर साहित्य, शिक्षा और समाज सुधार में काम किया।
1901 में शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना की, जहां शिक्षा की आज़ादी और रचनात्मकता से जोड़कर सिखाया जाता था। 7 अगस्त 1941 को उनका निधन हो गया। साहित्य में दोस्तों उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, साहित्य के योगदान उनका बहुत महत्वपूर्ण रहा है। तो इसे भी यहाँ पे हम देखते हैं। तो देखिए, कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि इनके द्वारा लिखे गए। उनकी रचनाओं में भावना, दर्शन और मानवता की झलक मिलती है। उन्होंने जन गण मन, भारत का राष्ट्रगान लिखा। इसके साथ ही दोस्तों उन्होंने किसी एक अन्य देश का भी राष्ट्रगान लिखा है, जो कि वहाँ पर गाया जाता है। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला उन्हें। पहले एशियाई साहित्यकार थे वो। उन्होंने पश्चिमी और भारतीय संस्कृति को जोड़ने का प्रयास किया। टैगोर के प्रमुख सामाजिक विचार, तो देखिए दोस्तों, उन्होंने महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की बात की। तो देखिए, टैगोर जी ने महिला सशक्तिकरण की बात की दोस्तों, ठीक है। उन्होंने महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की बात की। शिक्षा, रटने वाली पढ़ाई नहीं बल्कि सोचने समझने वाली शिक्षा की बात की। धर्म और समाज, उन्होंने अंधविश्वास और कट्टरता का विरोध किया। स्वतंत्रता और विवेक से संबंधित उनके जो विचार थे, वे चाहते थे कि हर व्यक्ति को सोचने और बोलने की आज़ादी मिले। प्रगतिशील समाज, वे एक ऐसा भारत चाहते थे जो आधुनिक, समतावादी और शांतिपूर्ण हो। तो उन्होंने प्रगतिशील समाज की भी बात की, ठीक है। ऐसा भारत चाहते थे वो जो आधुनिक, समतावादी और शांतिपूर्ण हो। तो ये उनके कुछ प्रमुख सामाजिक विचार थे। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इन्हें भी आप याद कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो आपका टॉपिक था रविंद्रनाथ टैगोर जी से संबंधित, यहाँ पर जो आपको राष्ट्रवाद का विचार समझना था, इसको हमने काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किया, काफ़ी अच्छे से पढ़ा। आई होप सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।